एपिसोड 151 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। तभी हॉन्ग चैन को बोलती है, हमारा मास्टर को तुम्हारा बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि तुम उसे डिवाइन लेवल में पहुंचा दोगे। चैन बोलता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मेरा प्रॉमिस का मतलब क्या है। हॉन्ग अपने मन में बोलती है, चैन तुम पूरी जिंदगी इस भाव के लिए पछताओगे। चैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, एल्डर भरपाई नहीं करना चाहती है, वो मुझे जाओ से दूर करने के लिए ये सब कर रही है। जाओ आगे चलकर हेवन सेक्टर का ग्रेटर डीटी बनेगी और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी जिससे ये लोग कमाएंगे। अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ तो उसे दे देता हूँ, अगर मैं नहीं देना चाहता हूँ तो कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता है उसे। मैं किसी भी हालत में जाओ को उन्हें दूंगा ही नहीं। फिर वो वापस आ जाता है, तभी जाओ उसे गले लगा लेती है। चैन उसका सर सहलाते हुए बोलता है, चिंता मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो तुम। जाओ बोलती है, ठीक है। तभी एक लड़की चैन को देखते हुए बोलती है, ये जाओ का बड़ा भाई है ना। हॉन्ग बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो। फिर वो लड़की बोलती है, इसका कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ही कम है और इसका ब्लड लाइन भी ऑर्डिनरी लग रहा मुझे। तभी एक आदमी आके बोलता है, ली संभल के, चैन बहुत ही पागल है, आप सोच समझ के बात करिए। तभी दूसरा लड़का बोलता है, ये तो इनिट लेवल कल्टीवेटर है, ये कितना ताकतवर हो सकता है। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैं तो इसे अकेला ही हरा दूंगा। ली हंसते वो बोलती है, सही में तुम मजाक कर रहे हो ना। वो लड़का बोलता है, मुझे लग रहा है कि जाओ आपसे बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये सुनकर वो लोग हंसने लग जाते हैं। चैन उसकी बातें सुन लेता है और जॉन्ग को बोलता है, उन लोगों को पाँव तोड़कर पहाड़ के नीचे फेंक दो। जाओ बोलता है, ठीक है मास्टर। फिर वो उसकी और गुस्से से जाने लग जाता है। जॉन्ग गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, भूलो मत ये हेवन सेक्टर है। की बोलता है, हम लोग हेवन सेक्टर के वीआईपी गेस्ट हैं। जाओ बोलता है, तुमने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है, तुमने मेरा मास्टर का इंसल्ट किया है। फिर वो कुछ ही देर में उन लोगों का पाँव तोड़ देता है और वो ली की ओर जाने लगता है। ली ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जाओ बोलता है, हालांकि तुम लड़की हो लेकिन मेरे मास्टर लड़के और लड़की को इक्वल रखते हैं। ली ये देखकर चिल्लाने लग जाती है और बोलती है, लिन मुझे बचाओ। तभी लिन चिल्लाते हुए बोलता है, हे जाओ अब बस करो। लेकिन जाओ उसे इग्नोर करते हुए उसका पाँव तोड़ देता है और चैन के पास आके बोलता है, मास्टर मेरा काम हो गया। चैन बोलता है, ठीक है। तभी लिन बोलता है, चैन अब तुम बहुत ही ज्यादा कर रहे हो। चैन बोलता है, जबकि इन लोगों के पास हिम्मत है मेरे खिलाफ बोलने का तो उन्हें पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या होगा। लिन बोलता है, हालांकि वो लोग तुम्हारा इंसल्ट किए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनका पाँव तोड़कर पहाड़ के नीचे फेंक दो। चैन बोलता है, हाँ मैंने किया, तुम क्या कर लोगे मेरा। लिन वहाँ से जाते हुए बोलता है, चैन तुम आगे चलकर पछताओगे। तभी दूसरी तरफ जी कल्टीवेशन से बाहर आ जाती है। ये देखकर सभी लोग बोलते हैं, सी कल्टीवेशन से बाहर आ गई है। जी बोलते हैं, आप लोग का शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर आए हैं। 7 दिनों के बाद मैं गोल्डन कोर ट्रिब्यूलेशन में जाऊंगी, टियान पीक में मेरा ट्रायल होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग वो सेरेमनी में आएंगे। चैन बोलता है, कुछ तो गलत है यहाँ पर। जाओ बोलती है, भाई क्या गलत है। चैन बोलता है, जी बहुत ही जल्दी कर रही है, उसका टैलेंट के हिसाब से उसका सिर्फ 10% चांस है गोल्डन कोर में जाना, वो भी सिर्फ 50 साल के कल्टीवेशन में। लेकिन ये तो सिर्फ 4 साल कल्टीवेट किए है, इसका कामयाब होने का रेट एकदम 0 है। चलो ये सब जल्दी खत्म करके हम लोग चलते हैं यहाँ से। तभी वहाँ पर बहुत सारे एल्डर आ जाते हैं उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। जॉन बोलता है, ये आखिरी सीन हम लोग देखे थे जब एंसेस्टर हॉन्ग ग्रेटर डीटी बने थे ना। टियान बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, जी गोल्डन कोर को कल्टीवेट कर रही है, फिर वो आगे चलकर ग्रेटर डीटी बन जाएगी। जॉन बोलता है, हे यू, मैं सुना हूँ कि जाओ का भाई बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। यू बोलती है, वो लड़का सही में बहुत ही भाव खा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बहस हुआ था उन लोगों के बीच में, ये उतना बड़ा कोई बात नहीं है। तभी यन बोलता है, कुछ हुआ नहीं था, उसने बहुत ही ताकतवर डिसेबल लोगों को परेशान किया है और तुम बोल रही है कि कुछ हुआ नहीं है। तभी जॉन बोलता है, हेवन सेक्टर इसमें पड़ेगा नहीं, जो भी उसके साथ होगा उसका परेशानी है। वो लोग बोलता है, ठीक है हम लोग भी यही करेंगे। यू अपने मन में बोलती है, चैन अगर तुम नेशनल सोल लेवल में होते या फिर लॉन्गिविटी लिस्ट के टॉप में होते या फिर चैन बैक्सन किंग ऑफ पिल की तरह ताकतवर कल्टीवेटर होते तो ये एल्डर लोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करते। तभी वो लोग बातें करने लग जाते हैं। एक लड़का बोलता है, अगर यहाँ पर किंग ऑफ पिल आ जाता तो वो कहाँ पर बैठता। गू बोलता है, अगर वो यहाँ पर आता तो यहाँ का सभी लोग उसके सामने सर झुकाता। तभी वो लड़की बोलती है, हेड टेबल में बैठते हो। दूसरी तरफ एक आदमी बोलता है, मेरा सीनियर ब्रदर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर चैन आएगा तो वो मारा जाएगा। तभी दूसरा आदमी बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमारे किंग सेक्टर का डिसेबल और उनके मास्टर भी है यहाँ पर, अगर वो लड़का यहाँ पर आ जाएगा तो वो मारा जाएगा। तभी एक आदमी बोलता है, वहाँ देखो वो यहाँ पर आ गया है, लगता है सही में उसे मरने का मन है। ग्यू बोलता है, अब समय आ गया है हम लोग को अपना बदला लेने का। सुन बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमें इस लड़के को सबक सिखाना चाहिए। हॉन्ग बोलती है, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए।
जाओ उन लोगों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी निंग बोलती है, हे तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? जीव बोलती है, एल्डर लोग तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। चैन बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हम लोग अंदर जाने वाले हैं। निंग बोलती है, चैन तुम सही में अंदर जाओगे? वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। चैन बोलता है, ये जी के लिए गिफ्ट है, प्लीज ले लो। जी उसे लेते हुए बोलती है, प्लीज अपना नाम बताओ। चैन बोलता है, हुआ क्लैन से चैन बैक्सियन अपने 3 नौकरानियां और अपने नौकर के साथ यहाँ पर आया है। हम लोग यहाँ पर जी को कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं और उन्हें गिफ्ट के तौर पर 3 टॉप ग्रेड के हेवन पिल दे रहे हैं। निंग लिखते हुए बोलती है, हुआ क्लैन का चैन। चैन और क्या बोल रहे थे तुम? जी शॉक्ट होके बोलती है, चैन बैक्सियन। तभी एक लड़का शॉक्ट होके बोलता है, जाओ का बड़ा भाई असल में चैन बैक्सियन है। जाओ बोलती है, मैंने ये किंग ऑफ पिल का नाम सुनी थी पहले, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये तुम हो। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ट हो जाते, बोलते हैं ये सही में चैन बैक्सियन है, लेकिन मुझे जितना पता है कि इसका कल्टीवेशन लेवल वुड एलिमेंट का है। दूसरा आदमी बोलता है, हाँ ये वही है, वहाँ देखो लॉन्गिविटी का टॉप लोग यहाँ पर आए उससे मिलने के लिए। यूँ ये देखकर शॉक्ट हो जाते हुए बोलती है, चैन किंग ऑफ पिल था, अब मुझे पता चला कि इसका इतना भाव कहाँ से हो रहा है। एंसेस्टर अब हम लोग क्या करें? एंसेस्टर बोलते हैं, जल्दी से मेन गेट को खोलो और सभी एल्डर लोग मेरे साथ चलो उनका स्वागत करने के लिए। चैन बोलता है, जल्दी से अपने सेक्टर मास्टर और एल्डर को बुलाओ हमारे स्वागत के लिए, नहीं तो मेरा नौकर तुम लोगों को अच्छा सबक सिखाएगा, तुम लोग बहुत ही कमजोर हो। तभी वहाँ पर सेक्टर लीडर और बाकी के सभी लोग आ जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए। फिर चैन उन लोगों के साथ पार्टी करने लग जाता है। जॉन बोलता है, आपका शुक्रिया कि आप इस सेरेमनी में आए। हम सभी कल्टीवेटर एक दूसरे से मुकाबला करके अपना टेक्निक को दिखाते हैं यहाँ पर, और कुछ ही पल में ये मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। तभी एक आदमी बोलता है, मैं डिमन सेपरेसिंग से हूँ, हेवन सेक्टर में किंग ऑफ पिल को चैलेंज करना चाहता हूँ। तभी और भी लोग चैन को चैलेंज करने के लिए ऊपर आ जाते हैं। ये देखकर सब लोग शॉक्ट हो जाते हैं, बोलते हैं अब इसका क्या मतलब है? 9 ताकतवर लोग चैन को साथ में मुकाबला करना चाहते हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? यूँ बोलती है, जिसका जितना रेपुटेशन होगा उसको सही में उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है। वॉइस मास्टर बोलता है, हे किंग ऑफ पिल प्लीज अपना ताकत हमें भी दिखाइए। तभी एक आदमी बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है, आपकी ताकत से ये जूनियर लोग तो बहुत ही आराम से हट जाएगा। दूसरा आदमी बोलता है, हे किंग ऑफ पिल क्या आपको डर लग रहा है क्या? अगर तुम माफी मांग लो तो हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। तभी एंसेस्टर बोलता है, हे किंग ऑफ पिल आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा, नहीं तो आपका रेपुटेशन खत्म हो जाएगा। निंग अपने मन में बोलता है, अगर ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो इसे 9 जीनियस का सामना करना पड़ेगा, जिससे वो उन लोगों से बुरी तरह हरेगा। अगर वो मना कर दिया तो इसका रेपुटेशन सही में बहुत ही गिर जाएगा। अब चलो देखता हूँ कि ये क्या करेगा। तभी चैन बोलता है, 9 सही में बहुत ही कम है, तुम सभी लोग एक साथ आ जाओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वो लोग बोलता है, बहुत ही कम है, ये क्या बोल रहा है? तभी लिन हंसते हुए बोलता है, किंग ऑफ पिल सही में तुम डर गए हो ना, इसलिए तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो। चैन बोलता है, सही में तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो। फिर वो थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंक देता है। तभी एंसेस्टर बोलता है, चैन वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चैन उन लोगों को बोलता है, एक बार स्टार्ट होगा तो मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम लोग जिंदा रहोगे कि नहीं। वो लोग बोलता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है तो कोई भी रोकेगा नहीं। फिर चैन उन लोगों से लड़ने के लिए ऊपर आ जाता है और बोलता है, ठीक है अगर यहाँ पर जो भी हुआ तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, कौन आएगा पहले? ये बहुत ही बढ़िया होगा अगर तुम लोग साथ में आ जाओ तो मेरा बहुत ही समय बचेगा। तभी सुन बोलता है, किंग ऑफ पिल अब मेरा सामना करो। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन आराम से शील्ड को एक्टिवेट करके उसके हमले से बच जाता है। फिर चैन उसे अपने एक ही उंगली से हरा देता है। तभी किंग बोलता है, किंग ऑफ पिल अब मेरा सामना करके दिखाओ। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, सही में तुम बहुत ही कमजोर हो। फिर वो एक ही बार में उसके हमले को तबाह कर देता है।